एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश भर में लगातार चीनी के दावों में तेजी से इजाफा हो रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या इसके पीछे सरकार की जो पॉलिसी है इसका फेलियर है? यही दावों से बात करें हमारे साथ खास समाज स्वाभिमान किसान संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी। राजू शेट्टी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी, नमस्कार, नमस्कार। राजू शेट्टी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश भर में लगातार चीनी के दावों में तेजी से जो इजाफा हो रहा है और जिस प्रकार से चीनी की जो कीमतें बढ़ रही है, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? ये जो चीनी के दाम बढ़ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा एक स्कैम बन रहा है। एक सिंडिकेट बना हुआ है जिसमें कई निजी चीनी मिलों के मालिक और कोऑपरेटिव शुगर मिल के चेयरमैन और कुछ बड़े ट्रेडर्स मिलके इस स्कैंडल एक सिंडिकेट बना हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा कि बड़े चीनी मिल जो है, कोऑपरेटिव हो या निजी हो, इनके जो रिलेटिव्स है वही ट्रेडर्स है। और इन्होंने पता किया कि इस साल जितनी हमारी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा उत्पादन हमारे पास चीनी का हुआ है। और एक अवसर है कि इसमें कुछ अगर रेट दाम में उतार चढ़ाव हो जाएगा तो पैसा कमाने का एक अवसर उन्होंने देखा। और इसीलिए जून तक चीनी के रेट लगभग कॉमन थे। दो दो 200 पर क्विंटल 3,600 से 3,700 तक स्थिर थे। लेकिन इन्होंने जब स्कैंडल करना शुरू किया, मार्केट में एक इस तरह से अफवाह फैलाई कि सरकार ने अब चीनी एक्सपोर्ट को बैन किया है, अब चीनी कम पड़ने वाली है, ला निनो का प्रभाव पड़ने वाला है, अगले साल की फसल कम हो रही है। तो दशहरा हो या गणेश उत्सव हो या दिवाली हो, इसमें चीनी की किल्लत हो सकती है। इस तरह से अफवाह फैलाकर इन्होंने जो छोटे छोटे ट्रेडर्स है उनको एक उनके बारे में एक उनको ऐसा डर पैदा किया। और ये सारे छोटे छोटे ट्रेडर ज्यादा चीनी खरीदने लगे। और इन्होंने पहले जो खरीद के रखा था अपने पास चीनी, वो दबा के रखा गोडाउन में जी। क्योंकि मैं सरकार के ही आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। सरकार को के पास पता होता है कि कितनी चीनी बनी हुई है, कितनी रिलीज हुई है। हर महीने में सरकार 22 लाख टन चीनी रिलीज करती है, परमिशन देते हैं। उससे ज्यादा चीनी नहीं बेच सकते चीनी मिल। लेकिन कितने खरीदते हैं इसके ऊपर सरकार का कोई निर्बंध नहीं है। इस साल जब सीजन का शुरुआत हुआ तो उस वक्त 47 लाख टन चीनी हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। और पूरे सीजन में 291 लाख टन का उत्पादन हुआ। तो इसका मतलब हमारे पास इस साल के लिए 338 लाख टन चीनी थी। और इसमें से केवल 8 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो गई। इसका मतलब हमारे पास 338 लाख टन चीनी थी जी। हमारा जो कंजम्पशन है वो 275 से 80 लाख से ज्यादा नहीं है। और हमारे पास चीनी थी 330 लाख टन। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज तक जितना भी सरकार ने चीनी रिलीज किया है वो है 247 लाख टन। इसका मतलब अभी 83 लाख टन हमारे पास चीनी होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में सरकार कहती है कि 35 लाख टन चीनी हमारे पास केवल बची है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब 48 लाख टन चीनी का जो है वो हिसाब ही नहीं लग रहा है। हिसाब नहीं लग रहा है। इसका मतलब या तो ये चीनी पाकिस्तान या बांग्लादेश, वाया पाकिस्तान या बांग्लादेश 48 लाख टन चीनी अगर बाहर भी विदेश में भेजना है तो कम से कम 3 लाख ट्रक में से जाना चाहिए। इतने सारे ट्रक जब हमारे देश के बाहर चीनी जा रही थी तब हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? और
आपूर्ति मंत्री जो प्रहलाद जोशी है वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वही तय करते हैं, उन्हीं का मंत्रालय तय करता है कि हर महीने में कितनी चीनी रिलीज करनी है। तो ये क्या कर रहे थे। आज भी मेरा अपील है सरकार से, अगर ये चीनी खोजना है तो या तो एक ट्रेडर के पास है, और ट्रेडर के पास वो चीनी है तो हर एक जिलाधिकारी को एक आदेश होना चाहिए, जाओ तुरंत, क्योंकि सरकार को वो अधिकार है। जी चीनी इसेंशियल कमोडिटी में आती है, तो हर एक जिले के मिल का गोडाउन हो, वहां जाके पता करवाना चाहिए कि उनके पास रिकॉर्ड पे कितनी चीनी है, और असल में स्टॉक कितना है, और जो रिकॉर्ड से ज्यादा जिनके पास स्टॉक है वो अगर बरामद करेंगे तो चीनी के दाम फिर 4,000 तक नीचे आ सकते हैं। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला जो हो रहा है उसके पीछे कई बड़े हस्तियां भी है। तो इस दाम बढ़ने वाले दाम से किसानों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। राजेश शेट्टी जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाता हूँ। लगातार तेजी से जो बढ़ते दाम है चीनी को लेकर के, क्या इसके पीछे डिमांड और सप्लाई एक वजह है या फिर सरकार की जो पॉलिसी है इसका फेलियर है? मुझे बंदा दिखाइए कि पूरे देश में कि अगर चीनी के दाम बढ़ चुके हैं, कि आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि कोई एक उपभोक्ता दुकान पे गया है और चीनी मांग रहा है, उसको चीनी नहीं मिल रही है। चीनी की अगर किल्लत होती तो 2 महीने पहले गल्फ में कुछ वार चल रहा था, तो पेट्रोल डीजल के पंप के आगे लाइनें लगी थी। चीनी लेने के लिए कहीं लाइनें लगी है क्या? इसका मतलब जितना आप मांगोगे उतनी ही चीनी मिलती है आज भी मार्केट में, लेकिन वो महंगी मिलती है। इसका कारण यही है कि चीनी की आपूर्ति है, हमारे पास चीनी बहुत सारी है, लेकिन उसके दाम इन्होंने स्कैम करके बढ़ाया है। जी राजू शेट्टी जी, लेकिन विपक्ष का एक आरोप ये है कि चीनी को लेकर के जो बढ़ते दाम है उसको लेकर कि पेट्रोल और एथेनॉल में कहीं ना कहीं मिलावट का जो मुद्दा है, तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि 30 लाख टन चीनी इथेनॉल निर्माण के लिए बनाया है, इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 30 लाख टन चीनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि वो चीनी बनी ही नहीं, सीधे गन्ने से इथेनॉल बना है। अगर वो इथेनॉल नहीं बनता तो हमारे पास 338 लाख टन के बजाय 368 लाख चीनी होती। और आज ये जो दाम बढ़ गए ना, उसके दाम चीनी के पूरे नीचे जाते। और दूसरी समस्या आती कि चीनी के दाम बढ़ने से नीचे डाउन होने से किसानों को उसके गन्ने का पैसा मिलने के लिए बहुत कष्ट करने पड़ते। जी राहुल शेट्टी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पेट्रोल और एथेनॉल में मिलावट से गन्ना किसान, मक्का किसान, धान किसानों को फायदा पहुंचेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि इथेनॉल बनाने से मक्का का या ग्रेन का, बाकी ग्रेन का या गन्ने का दाम बढ़ सकता है, लेकिन ये इथेनॉल जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए जो मशीन है उसके कार्बोरेट किस तरह से डेवलप करना चाहिए, इसके लिए कोई विशेषज्ञ की अधिकार वाणी से बोल सकता है। लेकिन एक किसान नेता होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर जितना ज्यादा इथेनॉल इस देश में बनेगा उतना फायदा किसानों को हो जाएगा। जी राहुल शेट्टी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।